गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी का 13 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है एक दिन का। ये एक कविता है। तो सबसे पहले कविता को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं ये कविता लिखी किसने है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है। तो इसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका नाम है हरिऔध। हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम हरिऔध जी। तो इनका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है इनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये किसकी है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है। तो हम इनकी चैप्टर जो इन्होंने कविता लिखी है एक दिन का, उसको हम पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम उसका पहला पैरा देखने वाले हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अब सबसे पहले हमें इसमें देखने की जरूरत है कि मुंडेरे क्या होता है। मुंडेरे होता है छत का एक किनारा। तो कभी कहाँ खड़ा हुआ है, कभी खड़ा हुआ है अपनी छत के किनारे पर, मुंडेरे पर खड़ा हुआ है। और कभी कैसा है, कभी घमंड में भरा हुआ है, कभी कोई बात को सोच कर, कोई सी बात को ध्यान कर कर क्या कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है अपने आप पे और अपने आप को बेस्ट समझ रहा है। और कुछ जो उसके साथ हैं, जो उसके सामने लोग खड़े हुए हैं, जो उसके आसपास के लोग हैं, वो उनको कुछ नहीं समझ रहा है। वो अपने आप में घमंड में भरा हुआ है, ऐंठ कर रहा है, ऐंठ दिखा रहा है। वो कैसा है, वो घमंड में भरा हुआ ऐंठ कर खड़ा हुआ है। तो क्या होता है, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो तभी हवा चलने लगती है और जो दूर कहीं एक तिनका है वो उड़कर आता है और लेखक की आंख में गिर जाता है। तो क्या होता है, कभी जो लेखक है वो अपनी मुंडेरे पर खड़ा हुआ है, अपनी छत के किनारे पर खड़ा हुआ है, वह घमंड में ऐंठ कर खड़ा हुआ है। तभी हवा चलने लगती है और दूर से एक तिनका आकर उसकी आंख में गिर जाता है। तभी क्या होता है, अगर आपकी आंख में कुछ गिर जाए तो क्या होता है, आप परेशान हो जाते हो, आपकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, आपकी आंख लाल हो जाती है। तो यही सब किसके साथ होता है, यही सब लेखक के साथ होता है, क्योंकि उसकी आंख में क्या गिर गया है, उसकी आंख में तिनका गिर गया है। तो लेखक के साथ क्या होता है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो लेखक कहता है कि वह बेचैन हो गया, वह झिझक गया और क्या हो गया, उसकी आंख लाल हो गई और दर्द भी करने लगी। जब उसकी आंख में तिनका गिरा तो उसकी आंख दर्द करने लगी और दर्द के कारण उसकी आंख लाल भी हो गई, वह बेचैन हो गया और झिझक गया। तो उसके आसपास जो लोग होते हैं वो उसकी हेल्प करने आते हैं। तो क्या होता है, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भागी। जो लोग होते हैं उसके आसपास, जो उसके आसपास और जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेखक की हेल्प करते हैं, क्योंकि उसकी आंख में तिनका गिर गया है और वो परेशान हो गया है। तो लोग क्या करते हैं, कपड़े की मूठ बनाकर उसको देते हैं ताकि उसकी आंख में जो तिनका गिर गया है उसका दर्द कम हो जाए और उसका जो आंखों में तिनका है वो निकल जाए। तो क्या होगा, जब लोग उसकी हेल्प करेंगे, जब उन लोगों ने इसकी मदद की तो क्या हुआ, लेखक जो घमंड में था, लेखक जो किसी को कुछ समझ नहीं रहा था, जो अपने आप में ऐंठा हुआ था, तो क्या कर रहा, तो जो उसका घमंड था वो चूर हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने उसकी मदद की है और वो एक तिनके से परेशान हो गया है। एक तिनका जो कि उसकी आंखों में गिर गया है, उसने उसे परेशान कर दिया और फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने उसकी मदद की जिनको वो कुछ समझ नहीं रहा था और घमंड में भरा हुआ था। तो क्या हुआ, ऐंठ बेचारी दबे पाँव वो भागी। तो जो ऐंठ है उसकी, वो लेखक की, वो क्या हुआ, वो भाग गई। क्यों भाग गई, क्योंकि जब लोगों ने उसकी हेल्प की तो वो समझ गया जो उसका घमंड था वो बेकार था। तब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। तो लेखक कहता है, जब किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से, ढब होता है तरीका, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए जो लेखक की आंख में तिनका गिरा है उसे निकालने के। तो लेखक कहता है, जब किसी भी तरीके से, जब वो तिनका निकल गया है, जब वो किसी भी तरीके से लोगों के प्रयास से जब वो तिनका उसकी आंख से निकल गया है, तो लेखक की जो समझ है, लेखक की जो सोच है, लेखक की जो अकल है, उसने उसे लेखक को ताने दिए। क्यों दिए, क्योंकि लेखक क्या था, लेखक घमंड में भरा हुआ था, लेखक बस अपने आप को वो सबसे अच्छा समझ रहा था, सबसे ऊपर समझ रहा था, और लोगों हैं जो उसके आसपास, उसे उन्हें कुछ नहीं समझ रहा था। जबकि एक तिनके ने लेखक को परेशान कर दिया और फिर
किसने उसकी हेल्प की? जो उसके आसपास लोग थे उन्होंने ही लेखक की हेल्प की, लेखक की मदद की। तो लेखक को समझ में आ गया और लेखक की जो अकल है, लेखक की जो समझ है, लेखक की जो सोच है, उसे उसने ताने दिए। तो ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो लेखक की जो समझ है, लेखक की जो अकल है, लेखक की जो सोच है, तो वो लेखक से क्या कहती है? लेखक से कहती है कि तू इतना ऐंठ क्यों रहा है, तू इतना घमंड में क्यों खड़ा था, तू इतना घमंड में क्यों था, तू इतना क्यों ऐंठ रहा था, जबकि एक तिनके ने तुझे परेशान कर दिया। एक तिनके ने क्या कर दिया? एक तिनके ने लेखक को परेशान कर दिया। और लेखक का जो घमंड था, लेखक की जो ऐंठ थी, उसे किसने तोड़ा? लेखक। एक तिनका था जिसने लेखक को परेशान कर दिया, और जब लोगों ने उसकी मदद की तो उसका घमंड टूट गया। तो एक तिनका बहुत था ना लेखक के घमंड को तोड़ने के लिए। तो लेखक इसमें क्या कहना चाहता है? लेखक इसमें कहना चाहता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी ऐंठना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे निर्जीव वस्तु हो, और चाहे वो बहुत छोटी से छोटी वस्तु हो, जैसे कि एक तिनका, तिनका कितना छोटा होता है कि और वो निर्जीव भी होता है। और जब भी उसने लेखक का जो इतना बड़ा घमंड था, इतना बड़ा जो ऐंठ थी, तो उसको भी तोड़ दिया, उसको भी चूर कर दिया, और लेखक को जीवन जीने का तरीका सिखा दिया। तो इसमें लेखक कहता है कि जीवन जीने की जो तरीका है, वो चाहे एक निर्जीव छोटी सी वस्तु हो, वो भी हमें सिखा देती है। और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरों को कभी भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। तो क्या कहता है लेखक? लेखक कहता है कि एक छोटी सी वस्तु, एक छोटी सी निर्जीव वस्तु भी हमारे घमंड को, हमारे जो ऐंठ होती है, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। तो